नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको मुंबई में जो पैसे बांटने का वीडियो जारी हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इसमें मैं कई जो रिपोर्टर्स हैं देश के उनसे भी सहयोग लूँगा। उसमें रोहित मिश्रा हैं जो एनडीटीवी में पहले काम करते थे और रवीश कुमार को दुनिया जानती है, उनका भी मैं सहयोग लूँगा। उन्होंने भी बहुत सारा इस वीडियो को लेकर के अपनी विस्तार से चर्चा की है। तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम बीच बीच में हम भी अपनी टिप्पणी करेंगे और पूरी कहानी को सामने लाएंगे। अब असलियत में है क्या कि महाराष्ट्र में फडणवीस और जो अमित शाह हैं उनके बीच में खटास आज से नहीं बरसों से चली आ रही है। फडणवीस को एक साइडलाइन करने के लिए अमित शाह का पूरा काम चलता है और उसमें जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े उनको आगे करने की कोशिश की जा रही है। और आज इस तरह का एक वीडियो आया है कि विनोद तावड़े एक होटल में बैठ कर के पैसे बांट रहे थे। अब ये लड़ाई कहाँ से कैसे चली वो मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा और फिर बाद में अपनी टिप्पणी भी करता रहूँगा। तो पहले हम देखते हैं भाई रवीश कुमार को, उसके बाद और दूसरी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं पूरी हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, सबकी रिपोर्ट्स। और फिर कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए पहले इस वीडियो को मेरे साथ, और चूँकि वीडियो लंबा होगा अंत तक देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी कि आखिरकार ये मसला है क्या। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए ये वीडियो। लेकिन विनोद तावड़े का कहना है कि उन्होंने पैसे नहीं बांटे और ना उनके पास से पैसा बरामद हुआ है। जिस होटल विवांत में रवीश कुमार हैं, साथ में एक वीडियो भी हम दिखा रहे हैं आपको जिसमें पैसे नोट लहराए जा रहे हैं। बरामद होने की खबरें चल रही हैं। इस बारे में हमारे वीडियो अपलोड करने तक कहीं भी ठोस जानकारी नहीं मिली। अलग अलग दावे थे और ये दावे बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं के आरोप के आधार पर चल रहे थे। मुंबई हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य मीडिया संस्थानों की यह रिपोर्ट बताती है कि जिस होटल में विनोद तावड़े पकड़े गए हैं वहां से 9.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में विनोद तावड़े का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने उनके कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की है और तलाशी ली है। विनोद तावड़े ने राहुल गांधी को भी चुनौती दी है कि वो आकर सीसीटीवी देख लें, चुनाव आयोग की रिकॉर्डिंग देख लें, उनके कमरे से पैसा बरामद नहीं हुआ है। विनोद तावड़े ने कहा कि मैं 40 साल से राजनीति में हूं, आज तक पैसा नहीं बांटा। हिंदुस्तान टाइम्स से उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी से पैसे बरामद नहीं हुए। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी का कहना है कि एक कमरे से अगर पैसा मिला है तो होटल के सभी 30 कमरों की तलाशी ली जानी चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग ने एफआईआर की है। एक एफआईआर अनधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर भी है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े और बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो कि गैर कानूनी थी। अगर चुनाव आयोग के पास कमरे की तलाशी के वीडियो हैं, पैसे मिले हैं तो उसके भी वीडियो को अब तक सार्वजनिक कर देना चाहिए था। अगर कुछ नहीं मिला है तो उसका वीडियो भी सार्वजनिक कर देना चाहिए था। तुरंत अधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ताकि अफवाहों को बल ना मिले, 2-3 तरह की खबरें ना चलें। क्या यह कोई तरीका है कि इस तरह से खबरें एक दूसरे को संदिग्ध बनाती चली जाएं और दर्शक को लगे ही ना कि बात क्या है और पत्रकार के पास सही और ठोस जानकारी देने के लिए कुछ सूचना ना। कमरे से पैसा मिला है या होटल के किसी और कमरे से मिला है, अगर मतदान से पहले 9.5 लाख कैश मिला है, यह संदेह पैदा करता है, हर तरह के इनकार को संदिग्ध बनाता है। वोटिंग से पहले कैश का मिलना कोई साधारण घटना नहीं। मीडिया में एफआईआर को लेकर भी 2 तरह की खबरें चल रही हैं। क्यों चलने दी जा रही है? एक खबर चल रही है कैश फॉर वोट के मामले में मामला दर्ज हुआ, इसमें नाला सुपारा से बीजेपी के प्रत्याशी का भी नाम है। बीजेपी दूसरी तरफ से खंडन कर रही है केवल आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ है। नाला सोपारा से बीजेपी के प्रत्याशी राजन नायक पर भी एफआईआर होने की खबर है। क्या बीजेपी नेता विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं? महाराष्ट्र में वैसे भी करोड़ों रुपए जब्त हुए, वहां पैसे बांटने को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं और पैसे पकड़े भी जा रहे हैं। विनोद तावड़े छोटे नेता नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं।
मीडिया में होटल का कमरा कहीं 406 लिखा है तो कहीं 407। हम अपने स्तर पर पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के महासचिव एक होटल में क्या कर रहे थे जब वहां उन्हें नहीं होना था, और उनके होने की जगह पर कैश का पकड़ा जाना संदेह तो पैदा करता ही है। भले ही वो इनकार करते रहे कि पैसा नहीं बांट रहे थे या पैसा उनका नहीं था। विनोद तावड़े निरीह स्थिति में हैं। देखिए, उनको घेर रखा है बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने। बीजेपी नेता विनोद तावड़े लाचार बैठे नजर आ रहे हैं और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया है। नारेबाजी हो रही है, कार्यकर्ता अपने हाथ में 500-500 के नोट लिफाफों में से निकाल करके 500-500 के नोट लहरा रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी के जा रहे थे और उन्होंने पकड़ ली। यह तस्वीर इतनी भी साधारण नहीं है। यही नहीं, खबर यह भी है कि विनोद तावड़े इस होटल में ठहरे थे, उनके कमरे से पैसा मिला। क्या इस मामले की जांच में भी 20 साल लगेंगे? 20 नवंबर को मतदान है। 19 नवंबर को बीजेपी के महासचिव इस हालत में पकड़े गए हैं, उन्हें घेर लिया गया है। तावड़े ने साफ साफ कहा है कि वे कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेने आए थे, लेकिन बड़ा सवाल है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मतदान से कुछ घंटे पहले आप उस इलाके में मीटिंग ले सकते हैं? आदर्श आचार संहिता तो यही कहती है आप मीटिंग नहीं ले सकते। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता उस इलाके में नहीं रह सकता है जहां का वह मतदाता नहीं है, तो इस नाते भी आपको वहां नहीं होना चाहिए था। मगर विनोद तावड़े खुद ही बोल रहे हैं कि मीटिंग लेने गए थे, आचार संहिता को लेकर मीटिंग करने गए थे। क्या उन्हें आचार संहिता की जानकारी भी नहीं है? वोटिंग मशीन वगैरे याबाबतची माहिती मी दिली आणि त्यामुळे कुठेही इलेक्शन निवडणूक झालं नाही, त्यामुळे वास्तव आम्ही सांगितलंय जितेंद्र अप्पाने यांनी पण आपलं जे शिक्षित आहे ते सांगितलंय। इतना हंगामा होने के बाद विनोद तावड़े, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ही गाड़ी से चले गए। इस घटना का संबंध बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी है। 20 नवंबर को मतदान है, ध्यान से सुनिए, और दहाड़ू से बहुजन विकास अघाड़ी का उम्मीदवार सुरेश पड़वी बीजेपी के पक्ष में बैठ जाता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है। मतदान से एक दिन पहले वह बीजेपी में चला जाता है, तो जाहिर है उस इलाके के आसपास किसी का भी होना संदेह पैदा करता है। क्या विनोद तावड़े वहां गए थे? गए थे तो क्या करने गए थे? चुनाव आयोग को तुरंत पता करना चाहिए, उनके फोन से लोकेशन चेक करना चाहिए कि विनोद तावड़े दहाड़ू गए थे या नहीं, उन्होंने इस उम्मीदवार से मुलाकात की या नहीं जो बाद में बीजेपी के पक्ष में बैठ गया। इतनी सी बात का पता लगने में सेकंड लगना चाहिए और सारी बातें अपने आप साबित होती चली जाएंगी। इस घटना का वीडियो ऐसा है कि चुनाव आयोग को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। यही वो वीडियो है जहां विनोद तावड़े को घेरा गया है। विनोद तावड़े बीजेपी के महासचिव, बहुजन विकास अघाड़ी के नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर और उनके समर्थकों ने बीजेपी के महासचिव को घेर लिया है। हंगामा चल रहा है। विधायक और बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर के हाथ में भूरे रंग की एक डायरी आपको दिख रही होगी। इसके बारे में उन्होंने दावा किया, आरोप लगाए कि इसके भीतर कथित रूप से 3 लाख 4 लाख का हिसाब लिखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि इस डायरी में कथित रूप से 15 करोड़ रुपए के बांटे जाने का हिसाब मिला है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अपने फोन से घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। बीजेपी चोर है के नारे लग रहे हैं। बॅगा वगैरे दाखवायच्या नाही, डायऱ्या, सगळे डायऱ्यावर 300 के 400 के म्हणजे 1000
निवडणूक आयोगाने किती पैसे पकडले या हॉटेलमध्ये त्याला म्हणून एकाच रूम मध्ये 10 लाख रुपये अजून खर्च चालू आहे. पैसे कुणाचे. इतनी तेजी से यह वीडियो वायरल हुआ कि सबके होश उड़ गए. राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव को बहुजन विकास अघाड़ी के नेता कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है. विनोद तावड़े वीडियो में लाचार सहमे नजर आ रहे हैं. कुछ बातचीत कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, मगर उनके सामने नोट लहराए जा रहे हैं. अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता तो आपको इतना भी पता नहीं चलता. इंडियन एक्सप्रेस में विधायक क्षितिज ठाकुर का बयान छपा है. होटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे. इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को क्या इसलिए भी बंद कर दिया गया ताकि आराम से पैसा बांटा जा सके. अगर सीसीटीवी कैमरे बंद हैं तो यह संदेह किया ही जा सकता है. कम से कम इसका खंडन भी तुरंत का तुरंत आ जाना चाहिए था. इस वीडियो में देखिए, लिफाफे फाड़े जा रहे हैं, 500 के नोट लहराए जा रहे हैं. दिखाया जा रहा है कि जो नोट बांटे जा रहे थे उन्हें ही पकड़ा गया है. बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े इनकार करते हुए नजर तो आ रहे हैं. इस घटना के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है. बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें किसी का नाम नहीं है. यह एफआईआर आचार संहिता को लेकर है, पैसे बांटने को लेकर नहीं है. सुधांशु त्रिवेदी ने चुनौती दी है कि अगर 5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं या बांटे गए हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं. Beauty essentials and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. प्राइवेट प्लेस की नहीं है. आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं. क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे. मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा. वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना. तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं. उनका कहना है कि सीसीटीवी की जांच हो, सुधांशु त्रिवेदी का. लेकिन क्षितिज ठाकुर का कहना है कि सीसीटीवी तो बंद था. राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी 5 करोड़ का कैश किसके सेफ से निकला है. जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो से भेजा है. कांग्रेस ने अपने हैंडल से एक तस्वीर जारी की है. इस तस्वीर में महाराष्ट्र की ओर जाने वाली सड़क पर एक टेम्पो जा रहा है. इस टेम्पो में अदानी और अंबानी के साथ मोदी भी बैठे हैं. इस कार्टून का संबंध नरेंद्र मोदी के उस लोकसभा भाषण से है जिसमें उन्होंने अंबानी और अदानी पर टेम्पो भरकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाने का आरोप लगाया था. बाद में हमेशा के लिए ही इस पर चुप हो गए. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है. विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा. वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं. ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाझूठी सरकार के लोगों को लगातार देखा है. और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं. तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे. अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है. अब आप क्या कीजिएगा? इस घटना के बाद विनोद तावड़े और क्षितिज ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी एक ही साथ. चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी
क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं है। लेकिन तब तक दोनों अपनी बात कह चुके थे, उनके बयान के वीडियो आ गए थे। क्षितिज ठाकुर के पिता हितेंद्र ठाकुर भी वसई से विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर पैसा बांटने के लिए महिलाओं को बुलाया गया। विनोद तावड़े ने इससे इनकार किया कि उनके पास से पैसे नहीं मिले। हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना बीजेपी के नेताओं ने ही दी कि विनोद तावड़े पैसे बांटने गए, जिसके बाद उन्होंने धावा बोल दिया। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ता इस होटल में पहुंच गए और काफी देर तक विनोद तावड़े को घेरे रखा। विनोद तावड़े ने कहा कि वे चुनाव के दिन की तैयारी करने के लिए आए थे। कमाल है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर निकल रहे थे, लेकिन वो आ कैसे गए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के महासचिव को सारे नियमों की जानकारी होती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये जो छापेमारी हुई है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुई, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने की। उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया जाता है, लेकिन यहां खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जो लोग पैसे बांट रहे हैं उन पर कोई निगरानी नहीं। वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी, और वही नंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। बहुजन विकास अघाड़ी का मुंबई से सटे पालघर के इलाके में प्रभाव है। उसके 3 विधायक हैं, 3 में से 2 पिता और पुत्र हैं, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर। यह पार्टी जो भी सत्ता में होता है उसका समर्थन करती है। इस बार बीजेपी इन इलाकों में अपने विस्तार का सपना देख रही है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने इसी नाला सोपारा में सभा की, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदी प्रदेश के मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को यहां पर बुलाया गया। बीजेपी उनके जरिए इस सीट पर अपना वर्चस्व चाहती है। बहुजन विकास अघाड़ी को यह बात चुभ रही थी कि बीजेपी को सपोर्ट देने के बाद भी उसे ही कमजोर किया जा रहा है, लेकिन दहाड़ू की सीट पर यह लड़ाई खुलकर सामने आ गई। यहां से बीजेपी का भी उम्मीदवार है बहुजन विकास अघाड़ी का। बहुजन विकास अघाड़ी का उम्मीदवार बीजेपी के पक्ष में बैठ गया और बीजेपी में शामिल हो गया। यही कारण था कि बहुजन विकास अघाड़ी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उस होटल को घेर लिया जिसमें विनोद तावड़े मौजूद थे। पैसे की बात से भले वे इनकार कर लें, लेकिन उस होटल में होना कानून आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही। अगर सीसीटीवी कैमरा खराब था तब तो और भी सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर खराब किया गया ताकि सब कुछ मैनेज हो जाए। बीवीए के कार्यकर्ताओं की ओर से कैमरे पर विनोद तावड़े को पैसे के साथ पकड़ा जाना और उसके बाद हितेंद्र ठाकुर की ओर से ये ऑन रिकॉर्ड कहना कि उन्हें इसकी जानकारी दी है। इससे ये बात समझ में आती है कि आज जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी के नेता भी शामिल हैं और ये बीजेपी के अंदरूनी राजनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है। दरअसल 2014 से 2019 के बीच विनोद तावड़े महाराष्ट्र के जाने वाले, उससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी 14 से 19 के बीच में रहे थे और साथ ही साथ वो भविष्य में महाराष्ट्र के उभरते हुए एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्हें देखा जाता था। ऐसे में 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिए जाने के पीछे देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार माना जाने लगा। 2019 के विधानसभा में विनोद तावड़े को टिकट नहीं दिया गया और उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी में और जितने भी कॉम्पिटिटर थे, जिसमें पंकजा मुंडे हो, सुधीर मुनगंटीवार हो या और दूसरे लोग हों, उन्हें भी एक तरीके से या तो साइडलाइन कर दिया गया या उनकी ताकत कम कर दी गई और उसी में से एक हिस्सा थे विनोद तावड़े। हालांकि इसके बाद विनोद तावड़े दिल्ली गए, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बन गए और उसके बाद महाराष्ट्र चुनावों को लेकर उनकी ओर से लगातार फैसले लिए जा रहे थे। अब जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तब एक बार फिर से इस बात की चर्चा थी
कि हो सकता है कि दिल्ली अपने एक आदमी को यानी विनोद तावड़े को अगर चुनाव जीतते हैं तो महाराष्ट्र में भेजे मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि उनके दिल्ली से भी रिश्ते अच्छे हैं, वो मुंबई से भी हैं, साथ ही साथ उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में उन्हें अंदाजा भी है, तो इसलिए उन्हें एक तरीके से कॉम्पिटिटर माना जा रहा था। लेकिन वोटिंग के ठीक एक दिन पहले इतने सारे मीडिया कैमरे के सामने जब विनोद तावड़े और पैसे साथ में नजर आते हैं और ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के ही नेताओं ने इसकी जानकारी दी है, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी में कई लोग जो शायद विनोद तावड़े को अपना कंपटीशन मानते होंगे, उन्होंने ही हितेंद्र ठाकुर को इसकी जानकारी दी और ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह से ही चुनावों के ठीक एक दिन पहले ये इतने बड़े मुद्दे के रूप में महाराष्ट्र में उभरा है। महाराष्ट्र नवंबर को ठाणे पुलिस ने नवी मुंबई के घर से 2.5 करोड़ कैश बरामद किया। पीआईबी में प्रकाशित आंकड़े के अनुसार 6 नवंबर तक महाराष्ट्र से 281 करोड़ राशि जब्त की जा चुकी है। इसमें कैश, शराब, ड्रग्स, सोना सब शामिल है। 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच महाराष्ट्र में करीब 380 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। 858 करोड़ की जब्ती हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार जितनी जब्ती हुई है वो 2019 के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। ये जब्ती है तो फिर जो रकम पार चली गई होगी, किसी की नजर से बच गई होगी, वो कितना ज्यादा होगी। तो आपने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी आपस में ही सिर्फ फुटबॉल करती घूम रही है, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि विनोद तावड़े यदि पार्टी जीत करके आती है तो चीफ मिनिस्टर बने, और उधर जो फडणवीस है उसकी अपनी कहानी अलग चल रही है और उसी के शायद इशारे पर ऐसा शोभित मिश्रा ने जो अपनी स्टोरी कवर करके बताई है, वो यही कहती है कि इस मामले में निश्चित तौर पर ये जो खबर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची है वो कोई मामूली बात नहीं है, उसे पहुंचाया गया है। कैमरे भी वहां पहले से मौजूद कराए गए हैं और उसके बाद ये सब नोट लहराने की और घटना को बड़ा अंजाम दिया गया है। खैर, आपने ये सारा पूरा एनालिसिस देखा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इसी तरह के वीडियो हम आपको दिखाते रहें। हमारी कामना है कि आप लोग स्वस्थ हों, सभी ठीक हों, और महाराष्ट्र का चुनाव कल वहाँ मतदान है और सही से संपन्न हो जाए। हमने ये भी बताया आपको कि कितना पैसा कहाँ कहाँ जमा हुआ, कैसे हुआ, कितना पकड़ा गया, ये तो केवल सफ़ेद हुआ है, उसके बाद काला धन कहाँ कहाँ खपाया गया, ये सब चीज़ें अब ये आपको देखनी है कि वोट आपको कहाँ देना है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।